22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे और 60 पे रिटायरमेंट। फिर क्या, मौत का इंतज़ार? ना बाबा ना, एक ही तो ज़िंदगी है। वन लैख 70,000 ये सारी का छोड़ने की तो इच्छा नहीं है, बट आएंगे कभी लेने के लिए। ये बेसिकली तीन रास्ते हैं। एक तो ये हो गया, सेकंड ये वाला हो गया, और जहाँ से मैं आया हूँ तीन रास्ते हैं। अगर आप इस साइड पे निकल रहे हो तो अगेन रानी की वाव है, और अगर आप लोग राइट साइड पे जा रहे हो तो पटोला हाउस प्राइवेट लिमिटेड करके है। तो बेसिकली यहाँ पे पटोला साड़ीज बनती है। पटोला पाटन की स्पेशलिटी है और वो बेसिकली साड़ीज होती है। बट उसकी मेन खासियत पता क्या है कि वो मिनिमम जो साड़ी की कॉस्ट होती है वो 1 लाख होती है, और मैक्सिमम जितना आप लोग कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हो उस तरीके की होती है। तो आज क्योंकि नवा एपिसोड है और मैंने आप लोगों को लास्ट एपिसोड में बताया था कि आई विल बी टेकिंग यू गाइस टुवर्ड्स पटोला साड़ीज जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है वहाँ पे। जैसे ये बोर्ड आप लोग देख सकते हो, पटोला हाउस करके लिखा हुआ है और वो सीधा ही मुझे बता रहा है रास्ता। चलो देखते हैं वहाँ। इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा उन लोगों से, अगर उन लोग हमको अच्छे से गाइड करके बता सके क्यों ये साड़ी इतनी ज़्यादा महंगी होती है, या ये साड़ी किस तरीके से बनती है, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ होता है, क्या क्या स्पेशलिटीज़ है। बिकॉज आज तक मैंने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था कि पाटन पटोड़ो यानी कि पटोला फ्रॉम पाटन, बट टू बी वेरी फ्रैंक प्रैक्टिकली आज मैं खुद देखने जा रहा हूँ। ये रहा पटोला हाउस का एंट्री पॉइंट। इफ़ यू कैन सी वहाँ पे लिखा हुआ है पटोला हाउस लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये पटोला हाउस के लिए हम लोग एंटर हो रहे हैं। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में हमको एंटर होना है। डन डन डन। सो पाटन का पटोला खाली गुजरात या इंडिया में फेमस नहीं है, बेसिकली पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं उसकी जगह क्यों ना वही वर्कर्स से जाने कि ये पटोला साड़ी किस तरीके से बनती है, क्या क्या चीजों का ध्यान दिया जाता है। सो काफी वर्कर्स है, बहुत टाइम की मेहनत होती है तब एक पटोला साड़ी बनती है। बड़े काम करते हैं जो हमारे ये वर्कर साहब हमारे साथ, आप देख लो। सर आपका नाम? रिपल भाई। रिपल भाई। सो रिपल भाई करके वही हमको डिटेल में बताएंगे कि पटोला साड़ीज बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है, कस्टमर कैसे हमको ऑर्डर देता है, अप्रोक्सीमेटली क्या चार्जेस होता है और कितना टाइम लगता है। तो उनसे ही हम लोग जानते हैं, बिकॉज वो डिटेल में हमको बता पाएंगे। वो एक्चुअली मुझे समझा रहे थे, बट टू बी वेरी फ्रैंक इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, तो उन्हीं से जानते हैं। सर सबसे पहले ये बताइए कि कोई भी कस्टमर को ऑर्डर देना है तो जो डिजाइन्स होती है वो किस तरीके से वो सिलेक्ट करता है, और वो करता है तो उसके बाद आप लोग किस तरीके से उसका फॉलोअप लेते हो? जब कोई भी कस्टमर में साड़ी का ऑर्डर देता है, हम हमारा एल्बम होता है या फोटोग्राफ्स आते हैं वो बताते हैं, और फिर जब साड़ी के ऑर्डर देता है तो इस तरह से हमारी पूरी डिजाइन होती है। अलग अलग तरीके की डिजाइन होती है। जैसे कि ये एक सैंपल है तो कस्टमर आइदर इसमें से देख के कलर्स को सिलेक्ट कर सकता है, सही राइट? सही है। या फिर उनके अलग अलग एल्बम्स होते हैं जिसमें पूरा कलेक्शन होता है, उसके बेस पे वो बता सकता है कि इस तरीके की डिजाइन हमको चाहिए। इनकेस अगर कस्टमर जजमेंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पटोला साड़ी बहुत महंगी होती है, तो बट ऑब्वियस अगर वो जजमेंट नहीं कर पा रहा तो इन लोग उनका कंफ्यूजन दूर करते हैं अलग अलग सैंपल्स दिखा के, राइट? जी सर। हाँ जी। हमारे पास अलग अलग डिजाइन होती है, ट्रेडिशनल डिजाइन होती है, उस हिसाब से हम बनाते हैं। कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं वो अपने पर्सनल डिजाइनर के पास से डिजाइन बनाते। सिर्फ क्या होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल डिजाइन होनी चाहिए। ओके, ज्योमेट्रिकल इन द सेंस क्या हो गया कि मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक जैसी होनी चाहिए ताकि इसको कैसे भी पहना जा सके। इस तरह से ग्राफ होता है ना, हाँ जी। हम जो ग्राफ पे जो डिजाइन बनाते हैं ना हाँ। उस हिसाब से बनानी पड़ती है। जैसे मैंने ये सैंपल आपको बताया, तो जो हॉरिजॉन्टल होता है मतलब कुछ इस तरीके का, और वर्टिकल वो डिजाइन एक जैसी होनी चाहिए। जैसे आप मेरा हाथ देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल। बाय द वे टीचर हूं तो शायद अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। एनीवेज, तो इस तरीके का अगर आप ग्राफ पे देखोगे तो डिजाइन अगर सिमिलर होगी तो उससे होगा ये कि वो साड़ी को कोई भी डायरेक्शन से आगे या पीछे
कोई भी तरीके से पहना जा सकता है ताकि वो पूरी एक इवन डिजाइन दिखे, राइट? जी सर। ओके, फिर क्या होता है डिजाइन जब कस्टमर में साड़ी का ऑर्डर देता है, हम साड़ी का क्या धागे होते हैं, हाँ जी, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन से हम बंच बनाते हैं। ओके और हमारी अलग अलग डिजाइन के हिसाब से अलग अलग धागे का बंच होता है। ओके, ये जो धागे यूज होता है, जो जी, मटेरियल होता है जी। बेसिकली, वो कौन सा होता है? सिल्क का होता है। सिल्क, प्योर सिल्क, प्योर सिल्क होता है, कोई चीज यूज नहीं नहीं होती। कुछ नहीं होता अब है। समझे इतनी महंगी क्यों है? सिल्क मटेरियल यूज किया जाता है। तो गाइस, आपने ये तो देख लिया कि कस्टमर का ऑर्डर जब आता है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, उसको डिजाइन सिलेक्ट करनी पड़ती है और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सब अच्छे होने चाहिए। तो ये तो पहला प्रोसेस हो गया। सेकंड हमने देखा, जो रिपल भाई ने हमको बताया बेसिकली कि कौन सा मटेरियल होता है, तो सिल्क होता है। अब हम लोग वो प्रोसेस की तरफ चलते हैं जहां पे ये सब होने के बाद सबसे पहला स्टेप लिया जाता है, थ्रेडिंग होता है। तो वहां चलते हैं और हमारे दूसरे वर्कर साहब है जिनसे हम लोग जानते हैं कि वो प्रोसेस कैसे होती है। बाय द वे, उनको थोड़ा सा हिंदी बोलने में तकलीफ है, उन्होंने सामने से मुझे बताया, तो ही विल बी स्पीकिंग इन गुजराती और मैं ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताऊंगा। तो चलते हम लोग वहां पे। सिल्क के जो बंच होते हैं, તો પહેલે ડિઝાઇન के हिसाब से બંચમાં તૈયાર થયેલા બધા આમાં ડિઝાઇનના હિસાબે 200 થી 250 300 સિલ્ક પ્યોર સિલ્કના તારા. अच्छा, ओके, અમારી ફર્સ્ટ પ્રોસેસ શું હશે હા. કે અમે કોયલો આપણે કોલસો આવે ને હા. એનાથી માર્કિંગ કરવામાં આવે, ओके, એને સ્ટેન્ડિંગ લાઈન માટે हाँ, એને પલાળી હા. એના પછી પ્લેન તારવા, अच्छा, એના ખાલી સ્ટેન્ડિંગ લાઈન માટે અને એના બેઝ ઉપર તમે ડિઝાઇન બનાવો, આ જે માર્કિંગ છે એના બેઝ ઉપર. મેજરમેન્ટના હિસાબે આ રીતનું મેજરમેન્ટ હોય अच्छा, ને એના હિસાબે અમે પેલા માર્કિંગ Okay. કરી પછી ડિઝાઇન બાંધવાનું. सो बेसिकली गाइस क्या होता है ना, जैसे वो मुझे बता रहे थे, आई टेल यू क्या था कि जो सिल्क के बंच आते हैं, बेसिकली रोल आते हैं, प्योर सिल्क आते हैं, इन लोग सबसे पहले वो लेते हैं और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इन लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये कैसे बनता है आई टेल यू। तो ये जैसे आप लोग देख सक रहे हो, आई डू नॉट नो कि कैमरा जस्टिस कर रहा है या नहीं, बट ये बेसिकली बांस का टुकड़ा है और इस पे अलग अलग मार्क्स दे रखे। आई डू नॉट नो रियली कि आपको दिख रहा है या नहीं, बट इस पे अलग अलग मार्क्स है। तो ये मार्क्स का यूज करके सिल्क के धागे के ऊपर प्लॉट करते हैं ताकि डिजाइन किया जा सके। अब ये जो प्लॉटिंग होता है, इसमें लोग मार्कर या पेन का यूज नहीं करते। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये कोलसा है, कोल जिसको बेसिकली बोला जाता है, इसको भिगो दिया जाता है तो उससे पानी का जो कलर होगा सॉर्ट ऑफ एक डाई बन जाएगा, इंक बन जाएगी। उसमें फिर जो थ्रेड होती है उसको सिंक करने के बाद कुछ इस तरीके से इन लोग डिजाइन करते हैं और जिस भी तरीके की डिजाइन कस्टमर कस्टमाइज करवाना चाहता है उस तरीके की डिजाइन इन लोग प्लॉट करके, जो ये स्टैंडिंग लाइंस है, यानी कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, खड़ा स्ट्रक्चर, उसमें अलग अलग डिजाइन, ये सबसे पहला स्टेप इनका होता है। तो अगेन मैं यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले स्टेप में इन्होंने क्या किया, सिल्क के ऊपर जो ये व्हाइट प्योर सिल्क है उस पर डिजाइन को प्लॉट किया। तो जी एक काम करता हूँ, वो क्योंकि अभी इस पे ये पटोला साड़ी कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो उस पर डिजाइनिंग प्रोसेस हो ही रहा है, तो उनसे हम लोग देखते हैं कि वो किस तरीके से प्लॉट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया तो है, बट स्टिल वो जब प्रैक्टिकली करेंगे तो वो कैसे वो धागे को बांधकर डिजाइनिंग कर रहे हैं वो देखते हैं। सो गाइस, पहला जो प्रोसेस था वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे पटोला बनना स्टार्ट होता है, कैसे डिजाइनिंग प्लॉट होता है। अब जो सेकंड प्रोसेस है जिसमें कलर जो कस्टमर ने सिलेक्ट किया, जो डाई बेसिकली बोलते हैं, वो कलर को किस तरीके से पटोला साड़ी पे किया जाता है। अब हम लोग सीधा डाई डिपार्टमेंट जो इनका है, जहां पे कलर्स होती है पटोला साड़ी, वहां पे चलते हैं। आइए। तो ये किसका मटेरियल है? ये एक कलर का ही मतलब जो भी कस्टमर ने सिलेक्ट किया हुआ है उस तरीके का कलर आप लोग डिजोल्व करते हैं और वो फिर इसमें डिप करते हो। मतलब एक एक इंच के उस पे अगर कलर का अलग अलग डिफरेंस है तो वो एक एक इंच पे आप लोग करते हो अलग अलग कलर। अच्छा, सो गाइस एक बात तो क्लियर है, देख लिया हमने पटोला किस तरीके से होता है, कितना हार्डवर्क सबको करना पड़ता है। पर ये सब के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बन के आता है, जो बेसिकली पटोला बन के आता है, वो किस तरीके का होता है वो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सर प्लीज बताइए कैसा होता है पटोला, किस तरीके की साड़ी होती है। ओके, और जब मैं इसको टच करूं इतनी सॉफ्ट है, जैसे कि मैं ऊपर जब डिजाइनिंग देख रहा था मुझे लग रहा था काफी हैवी होगी। प्लस इनका ऐसा मानना है, इनसे जब मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि ये पटोला साड़ी की जो एज होती है, ऐसा नहीं है साड़ी को पहन पहन के 5 7 10 साल में घिस जाएगी, नहीं, ये शायद साड़ी फट सकती है बहुत टाइम के बाद,
बट इसका कलर तो कभी नहीं जाने वाला। आपने देख ही लिया कितनी मेहनत करते हैं, और इतना हाई अगर इसका वैल्यू है, चार्ज है, तो ऐसी वैसी तो सारी नहीं होगी। और ऊपर से एक बात ये भी है कि इतनी फेमस है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो लाइफ में एटलीस्ट मैं पहली बार पटोला साड़ी को पकड़ सक रहा हूँ। एंड बाय द वे मम्मी मैं लेके दूंगा फॉर श्योर, या दीदी आपको भी लेके दूंगा, तो थोड़ा सा बजट ऊपर करना पड़ेगा मुझे। सो अगर कोई भी ऐसी चीज होती है ना जिसके बेस पे पूरा इंडिया का इतिहास पता चलता है, तो वो चीज मेहनत के बाद ही बनती है। और काफी सदियों पुरानी प्रथा हो सकती है, या कह सकते हो आर्ट हो सकता है। मेरे पीछे आप लोग इनफैक्ट देख सक रहे होगे 300 इयर्स ओल्ड पटोला, यहाँ पे 100 इयर्स ओल्ड पटोला है। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये जो आर्ट है, ये जो प्रथा है, ये जो एक्सपर्टाइज है बेसिकली, कितनी पुरानी है और कितनी कंसिस्टेंटली आज में भी एग्जिस्ट करती है। मैं भी शायद इसके लिए पाटन का पटोला ना खाली गुजरात या पाटन में, बल्कि पूरे इंडिया या शायद कह लो पूरे वर्ल्ड में, अराउंड द ग्लोब फेमस है गाइस। सो जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है ना, आज मुझे अभी तक सुना था मैंने, आज पता भी चल गया कि कभी कोई उसको कंपेयर नहीं कर सकता। सर थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे परमिट अलाउ किया। एटलीस्ट मैं जान पाया कि ये जो पटोला पाटन का इतना फेमस है वो क्यों है, और आपके जो वर्कर्स हैं किस तरीके का हार्डवर्क करते हैं। बाय द वे ये ओनर है, इन्हीं ने मुझे परमिशन दिया था शूट करने के लिए। तो इनका जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, साथ ही इनका जो फ़ोन नंबर है वो भी डाल दूंगा। आई नो आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको शायद लेना होगा आज या कल, तो एटलीस्ट लेना है या देखना भी है, यू कैन कॉन्टेक्ट दिस पर्सन, उनका नंबर। एंड बहुत हम्बल पर्सन है, ट्रस्ट मी, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्चुअली एबल कि मुझे स्टेप्स देखने मिलेगी या नहीं। तो थैंक्स टू दिस गाय जिन्होंने अलाउ किया। इनफैक्ट वो भी आ सकते थे, बट आप देख सकते हो उनके पाउच की कंडीशन, तो वो नहीं आ पा रहे। थैंक यू सो वेरी मच। चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, सेकंड लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज टू कमेंट